दोस्तों, एक व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था, जबकि उसके 3 बेटे होते हैं, एक दिल्ली, एक हैदराबाद और तीसरा बेटा रहता था वो दुबई के भीतर। सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति को एक बीमारी हो जाती है। बीमारी का नाम होता है पार्किंसन, जिसकी वजह से न वो सही से चल पा रहा था, न ही सही से बैठ पा रहा था। इसलिए अक्सर उसे परेशानी रहती थी, दिक्कतें रहती थी। उसकी 65 साल की जो पत्नी थी, उस पत्नी को आदत हो जाती है सेक्स करने की, और सेक्स करने के लिए वो एक लड़के को अपने घर पे बुलाया करती थी। इसके लिए बाकायदा उस लड़के को पैसे दिया करती थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ जाता है और एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं किया था। दरअसल इस घर के भीतर ही एक नहीं बल्कि दो कत्ल हो जाती है। और इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक महिला को इतनी उम्र में, जिसकी उम्र करीब 65 वर्ष के आसपास बताई जाती है, उसके बेटे से छोटे उम्र के लड़के से उसे प्यार हो जाता है। उसके साथ वो अवैध संबंध में व्यस्त रहती थी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना है वो बिहार प्रदेश के पटना शहर का एक थाना पड़ता है पाटलिपुत्र, और यहीं का एक इलाका पड़ता है नेहरू नगर, रोड नंबर 2। दरअसल सुजाता निवास के अंदर एक महिला जिसकी उम्र करीब 65 साल के आसपास होती है, जिसका नाम सुजाता देवी होता है। उसका पति जिसकी उम्र करीब 75 वर्ष के आसपास होती है और नाम होता है NK श्रीवास्तव। जी हाँ, ये पति और पत्नी मियाँ और बीवी यहाँ रहते थे। इनके 3 बच्चे होते हैं, एक बेटा हैदराबाद, तो दूसरा बेटा दिल्ली और तीसरा बेटा रहता है दुबई के भीतर। तीनों, जो दुबई वाला जो बेटा होता है वो अक्सर अपनी माँ और पिता को फोन कॉल के जरिए बातचीत किया करता था, उनकी हालचाल जाना करता था। और ऐसे ही उसने 15 अक्टूबर 2024 को करीब दोपहर के 12:30 बजे के आसपास अपनी माँ को कॉल करता है। पहली बार कॉल करता है तो कॉल नहीं लगता है, दूसरी बार लगाया, तीसरी बार लगाया, बार लगाया। इसलिए अपनी माँ से बात करने के लिए कई बार फोन लगाता है और परेशान हो जाता है। उसके बाद पिता से बात करने की कोशिश करता है तो पिता से भी संपर्क नहीं हो पाता। वो सोचने लगता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। कुछ देर सोचता है, सोचने के बाद जहां उनका घर होता है सुजाता निवास, उसके ठीक सामने एक और अपार्टमेंट होता है, गणेश जानकी अपार्टमेंट। वहां पर एक गार्ड होता है राम प्यारे यादव करके। राम प्यारे यादव गार्ड को कॉल करता है। कॉल करने के बाद कहता है, क्या तुम मेरे घर पे जाकर के मेरी माँ या मेरे पिता से बात करा सकते हो? जैसे ही गार्ड ने ये बात सुनी, उसने कहा कि भैया बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम तुरंत ही जाता हूँ और आपकी मम्मी से बात करवाता हूँ। अब राम प्यारे यादव गार्ड जो होता है सीधा पहुंच जाता है सुजाता निवास में। वहां जाकर के देखता है क्या कि बाहर से दरवाजा लगा हुआ है, बाहर से छिटका नहीं लगा हुआ। दरवाजा को खोलता है, उसके घर के अंदर जाता है। प्रवेश करने के बाद जो अंदर का नजारा देखता है तो जो घर होता है, घर के किचन के अंदर एक लाश पड़ी होती है, बेडरूम के अंदर एक लाश पड़ी होती है। लड़का फोन कॉल पे बातचीत कर रहा था, तुरंत ही वीडियो कॉल शुरू हो जाती है और कहता है कि यहाँ पर तो इस तरह से लाशें पड़ी हुई है, और काफी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। यानी गार्ड की चीख पुकार सुन करके उसके आसपास के जो जितने किराएदार रहते हैं वो सब आ जाते हैं, आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही पुलिस प्रशासन को भी खबर दी जाती है। पुलिस को जैसे ही खबर मिलती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है। वहां की जो पुलिस होती है पाटलिपुत्र थाने की, वो वहां जाकर के मामले की जांच पड़ताल करने लगती है। जो मियाँ बीवी, जो रिटायर्ड अधिकारी होता है जिसकी उम्र करीब 75 वर्ष के आसपास बताया जाता है, NK श्रीवास्तव, उनकी पत्नी सुजाता देवी जिनकी उम्र करीब 65 साल के आसपास होती है, दोनों की लाश पड़ी होती है। जगह जगह घर के अंदर, किचन के अंदर खून फैला होता है। उनको जो मारा गया था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी हथियार से एक बार नहीं बल्कि कई बार उसको गोदा गया। साथ ही जो महिला होती है उसको किसी भारी वस्तु से उसके चेहरे को पूरी तरह से कहीं ना कहीं उसको बिगाड़ दिया गया था। पुलिस ने जब अंदर आकर के देखा तो खुद ही पुलिस हैरान थी। जो सिर्फ अलमारिया होता है उसको खोला जाता है, उस अलमारी को खोला जाता है तो देखा जाता है करीब करीब 15 लाख की कुछ आभूषण, कुछ नकदी होता है। घर की हालत अच्छी खासी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और पुलिस ये सोचने पर मजबूर होती है आखिरकार इसका कत्ल हुआ है तो क्यों हुआ है और किसने किया है, क्यों किया है। तीनों बेटों को खबर मिल जाती है। दरअसल ये जो मियाँ बीवी जो थी, मूल निवासी सिवान जिला पड़ता है, बिहार के सिवान जिले के नौतन थाने का एक गांव पड़ता है पचलखी के रहने वाले होते हैं। उनके गांव के लोगों को भी इस तरह की खबर दे दी जाती है। सबके सब लोग मौके पे पहुंचते हैं, आसपास के लोगों से भी बातचीत की जाती है, पूछताछ की जाती है, लेकिन किसी ने कुछ देखा ही नहीं था। अब पुलिस ने आसपास के जो CCTV फुटेज थे उनको देखना शुरू किया, लेकिन कहीं कोई CCTV कैमरा ऐसा मिला ही नहीं जिसके आधार पर यह बात कह सके कि आखिरकार कातिल कौन था, कत्ल क्यों किया गया। इनका जो कॉल डिटेल्स निकलवाया जाता है ये जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिरकार इस मामले में किसी के साथ कोई संबंध नहीं, कोई दुश्मनी तो नहीं है। जब बच्चे आ जाते हैं, तीनों
बेटे आ जाते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी पुलिस वालों को कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पा रहा था। 15 अक्टूबर के सुबह के समय के आसपास ये घटना हुई थी। दोपहर के समय ये पता चल जाती है पुलिस को। पुलिस लगातार इस बात की प्रयास कर रही थी। एसएसपी ने, पटना एसएसपी ने कई टीम बनाई, फोरेंसिक टीम वहां आकर के एक एक चीज को उठाती है, देखती है, लेकिन कुछ एविडेंस मिल नहीं पाता। आखिरकार पुलिस को एक व्यक्ति आता है, आकर के बताता है, करीब 11 सेकंड की एक सीसीटीवी वीडियो होता है, हो सकता है कि यहाँ पर से कुछ आपको मदद मिल सके। अब पुलिस जब 11 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उसमें पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो इन्हीं के घर की तरफ से आ रहा है, बाइक के ऊपर बैठा होता है। उनके जो कपड़े होते हैं, कपड़ों से तो पहचान हो पा रही थी कि किस कलर के हैं, लेकिन वो व्यक्ति कौन है इस बात की पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस के पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, और ये बिल्कुल पूरी तरह से ये बात कह सकते हैं कि एक अंधा कत्ल था। ये डबल मर्डर जो है पटना का, ये डबल मर्डर का कातिल कौन है, यानी पूरा पटना शहर, पूरा बिहार इस बात को जानने के लिए इच्छुक हो जाता है कि रिश्तेदार उनके तीनों जो बेटे होते हैं, दिल्ली वाला, हैदराबाद वाला और साथ ही दुबई वाला जो बेटा होता है। और इस मामले के अंदर पुलिस 11 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो आसपास की कह सकते हैं कि मेन सारे रास्ते पे जो सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है, चेक किया जाता है, तो कई सीसीटीवी फुटेज में देखने के बाद पता चलता है जो एक व्यक्ति जो बाइक से निकला है, उस शर्ट का जो कलर होता है, उस शर्ट कलर के हिसाब से उस बाइक वाले को पहचानने की कोशिश की जा रहा था। तो पता होता है कि उस बाइक सवार की बेटी जो बाइक चला रहा था उसका नाम अमित कुमार होता है, जो राजीव नगर के रोड नंबर 27 पे रहता है, और नेहरू नगर के अंदर वो उसकी किराना का दुकान होता है, परचून का दुकान होता है। जब आसपास के लोग ने बताया कि ये तो अमित है, अमित और टिंकू है, पुलिस इसके पास पहुंचती है, क्योंकि अब एक ही मात्र क्राइम सस्पेक्ट होता है। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था, पुलिस को कोई वहां से सफलता मिल नहीं पा रही थी। पुलिस इस बात को जांच करने लगती है, और पुलिस एक अंधेरे में तीर चलाता है, कुछ इस तरीके से तीर चला कि हमारे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग देखी है, उसमें कुछ एन सबूत हाथ लग गया। शुरुआत में इधर उधर की बातें टिंकू बताने लगा, लेकिन पुलिस जब सख्ती दबाव से पूछताछ किया तो उसने चौंकाने वाली बातें बताई। दरअसल कहता कि हमारी अक्सर आंटी से बात हुआ करती थी। उस लड़के की उम्र होती है करीब करीब 31 वर्ष के आसपास होती है, और जो महिला थी सुजाता देवी, उसकी करीब 65 साल उम्र होती है। उसके 3 बेटे होते हैं, तीनों बाहर रहते हैं, पति साथ रहता है, लेकिन पति को पार्किंसन नाम की बीमारी होती है, जिसकी वजह से वो ठीक ठाक से चल नहीं पाता, अक्सर वो बेड पे ही रहा करता। इसी वजह से इस लड़के को 15 अक्टूबर 2024 के सुबह के करीब इस बुजुर्ग महिला ने, सुजाता देवी ने, कॉल किया कि तुमको घर आना है, तुमसे कुछ बातचीत करनी है। जैसे इसके पास फोन कॉल आता है, ये फोन पहली बार नहीं बल्कि ये कहे कि अक्सर इसके पास फोन कॉल आता है। दरअसल ये जो लड़का होता है मूल निवासी नालंदा जिले का हिलसा एक जगह पड़ता है, वहां का ये रहने वाला होता है। 3 वर्ष पहले ये यहाँ पर परचून की किराना की दुकान करने आया था। किराना दुकान करते हुए 3 साल पहले सुजाता देवी से इसकी पहचान हो गई थी। ऐसा पहली बार नहीं था, ऐसा अक्सर होता था कि उसके घर आता था, घर आने के बाद जो भी बुजुर्गों की मदद किया करता था बच्चे की तरह, इसी तरह से वो मदद करके निकल जाया करता था। उसने ये बात बताने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस ने उसको कहा कि हमें आगे की जानकारी लेनी है, दरअसल आगे की क्या बात है, क्या मामला है तुम लोगों के बीच। फिर उसने जो कहना शुरू किया तो उसने खुल के बताना शुरू किया। दरअसल उसका ये कहना था कि जब भी मैं आता था और मुझे कुछ ना कुछ मदद मिल जाती थी, पैसे अच्छे खासे मिल जाते थे, उस पैसे के बदले में उस महिला के साथ, उस सुजाता देवी के साथ अवैध संबंध बनाने पड़ते थे। 15 अक्टूबर 2024 को जब उस महिला सुजाता देवी ने जब बुलाया, करीब 10:30 बजे के आसपास घर के अंदर ये लड़का जाता है टिंकू, और उस महिला के साथ अवैध संबंध बनाता है। घर के उस कमरे से कुछ अजीब तरीके की आवाजें आ रही थी, और इन तमाम आवाजों को जो रिटायर्ड अधिकारी होता है एनके श्रीवास्तव, उसने सुन लिया। उसने हिम्मत जुटाई, किसी तरह से खड़ा होने के बाद उस दरवाजे की तरफ जाता है, और झांक करके जब वो देख रहा था तो अपनी ही पत्नी को उस लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। और इतना ही देखने के बाद वो जितनी जोर से चीख चिल्ला सकता था वो चीखना चिल्लाता है, और उसकी, ताकि ये शोर को, इस आवाज को सुन करके आसपास के लोग वहाँ इकट्ठे हो जाए। लेकिन ये पहली बार नहीं था, पति और पत्नी किसी न किसी बात को लेकर के अक्सर एक घर के भीतर झगड़ा किया करते थे। उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज उस फ्लैट के अक्सर सबको सुनाई पड़ता था। जो रोज रोज को झगड़े होते हैं, इसीलिए उस शोर को, उस चीख पुकार को बाकी रेंटर जो होते हैं उसको गंभीरता से नहीं लिया, मामूली रूप से लिया। और उस लड़के यानी अमित उर्फ टिंकू को लगता है कि अब कहीं ना कहीं ये बात खुल जाएगी, लोगों को पता चल जाएगी, तो फिर यहाँ पे बवाल हो जाएगा। इसलिए वो काफी तेजी के साथ उठता है। उठने के बाद उस बुजुर्ग महिला के पास जाता है, उस पुरुष के पास जाता है, और उसको बेड पे पटक के मार देता है। बेड पे जैसे पटक करके मार देता है, वहीं पास में एक कुछ पिल्लो रखा होता है, उस पिल्लो से उस बुजुर्ग व्यक्ति का, उसने जो सांसें थी, उसके मुंह जो थे, उसकी आवाजों को, उसको चीख पुकार को रोकने की कोशिश किया, ताकि वो हल्ला ना करे, चीखे चिल्लाए ना। उससे कुछ पहले और कर पाता वो जो सुजाता देवी होती है महिला, उस बुजुर्ग रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी होती है, और रसोई के अंदर, किचन के अंदर जाते हैं, किचन से चाकू लाती है। चाकू लागने के बाद अपने ही पति के सीने में एक के बाद एक कई सारे वार करती रहती है, जब तक कि उसका पति मर नहीं जाता, तब तक वो ऐसा ही चाकू से गोदते रहती है। वार करने के बाद
अपने जो इसका दोस्त होता है अमित कुमार और टिंकू, अमित कुमार टिंकू से सुजाता देवी बताते हैं जो रोज रोज की जो समस्या है ये पूरी तरह से खत्म होगी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, रास्ता निकल आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इतना कहने के बाद उसके सीने में जो खंजर घोपा गया था उसको बाहर निकालती है, उसके फिर किचन के अंदर जाती है। किचन में जाने के बाद उस खंजर को पानी से धो रही थी, साफ कर रही थी, उसके जो हाथ थे उन हाथों को भी वो साफ करने की कोशिश कर रही थी। चाकू बिल्कुल ठीक बराबर में रखा होता है। इसी बीच में अमित उर्फ टिंकू जो होता है उस महिला की हरकतों को देखता है, इस तरह से वो काम करे, उसको लग ही नहीं रहा है कि वो डर हो, कोई खौफ हो। तो अमित डरने लगता है, वो सोचता है कि ये बात किसी और को पता चलेगा तो ये दिन कुछ दूर नहीं कि वो जेल चला जाएगा, इसलिए उस महिला को मारना भी जरूरी होगा। तो जैसे वो अमित को ऐसा लगता है तो उस महिला को, सुजाता देवी को मुंह दबा दिया और उसकी अमित के हाथ में बूढ़ी औरत दांत ऐसे तेजी से काटा कि उस लड़के को गुस्सा आ जाता है। उस लड़के ने उस चाकू वहीं से उठाया, उस महिला का गला रेत दिया और गला सुजाता देवी को रेतते हुआ उस महिला ने फिर से उसको हाथों में काटा, उनके हाथों से खून निकल आता है और लगातार चाकू से वार कर रहा था अमित। उसी बीच में एक दो चाकू खुद को भी लग जाता और महिला जमीन के ऊपर गिर जाती है। वहीं एक भारू बस्ती कुछ पड़ा होता है, कुछ ऐसे मसाले वसाले को कूटने वाला जिसको कुछ गाँव में मूसर टाइप बोलते हैं ना, वो भी पड़ा होता है। उस मूसर से उस महिला को इतना मारा गया जब तक उस महिला की प्राण नहीं निकल गया, तब तक वो लड़का मारता ही रहता है। उसके बाद वो महिला की लाश, सुजाता देवी की लाश किचन के अंदर पड़ी थी और बुजुर्ग व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी बेडरूम के अंदर। वो सीधा उस महिला के पास फिर से जाता है। उसने हाथे में जो चूड़ियां वगैरह थे उसमें सोने की चूड़ियां, उसके पास जितने गहने आभूषण थे उस सारा चीज को उतार लेता है। साथ ही आसपास के कमरे में जाता है, तलाश करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे चांदी के कुछ बर्तन, साथ ही उनके पास में एंड्रॉयड फोन होते हैं, काफी महंगे फोन होते हैं, उनको भी ले लेता है। उनको लेने के बाद आराम से उस घर से वो निकल जाता है। उसको लगता है कि शायद वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। उसके बाद वो सीधा चला जाता है अपने किराना की दुकान पे, परचून की दुकान पे, वहां से दुकान खोलता है। जैसे शाम को दुकान बंद करता है, एक सोनार के पास जाता है। सोनार के पास जाकर के जो भी वहां से ज्वेलरी लाया था उस ज्वेलरी को सोनार को दे देता है। उससे कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, यानी 1 लाख रुपए में उस गहने को गिरवी रख देता है, मोबाइल को छिपा देता है। साथ ही अपने काम में वो व्यस्त हो जाता है। पुलिस को जैसे तरह की खबर लगती है, पुलिस इस मामले की लगातार जांच पड़ताल में जुट जाती है। जैसे आसपास के लोग थे, तमाम लोग से पूछताछ करते हैं, इस दुकानदार से भी पूछताछ की जाती है। पुलिस को शक ही नहीं था, बल्कि ये कह के आसपास के लोगों को भी नहीं सकता कि इसके साथ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि इस महिला से वो बातचीत करता था। वो लगातार 3 वर्षों से बातचीत होती आ रही थी। पुलिस ने जो CDR निकलवाया उसमें कुछ असामान्य कुछ भी नहीं लग रहा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन पुलिस ने जब अंधेरे में तीर चलाया तो पता चला कि अवैध संबंधों के चलते इस बुजुर्ग महिला की हत्या हो जाती है, इसकी पति की हत्या हो जाती है। पति की खुद हत्या करती है, जबकि उसकी हत्या उसका प्रेमी अमित उर्फ टिंकू कर देता है। जब इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बिहार की 65 साल की सुजाता देवी, बुजुर्ग महिला जो अपने से बहुत छोटे यानी 30-32 साल के लड़के से उसे प्यार हो जाता है, उसके साथ वो रोज अवैध संबंध बनाया करती थी। और जब उस लड़कों को इस बात की जानकारी होती है, उससे आसपास के लोगों को जब जानकारी होती है, पूरे बिहार में जब लोगों को ये पता चलता है तो लोगों को ये यकीन ही नहीं होता है कि एक बूढ़ी महिला आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। जबकि उस लड़कियों को वो पैसे देती थी और पैसे देने के बाद वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति किया करती थी। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, नहीं किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, और आप जहाँ भी रहे अपने आप को ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का हमेशा ख्याल रखें। और किसी बुजुर्गों को अकेले इस तरह से बिल्कुल भी न छोड़े कोई भी परिवार में। और जैसे दुबई वाला जो लड़का कर रहा था, जो कि डेली अपने माँ बाप से बात किया करता था, ये वाकई सराहनीय कदम होता है। अगर वो इस घटना कई दिनों पे अगर वो बात करता अगर, तो ये घटनाक्रम शायद खुलासा सही से हो ही नहीं पाता। और वो डेली बात करने का उसका जो आदत था, इस वजह से सही समय पे घटना का खुलासा हो गया। और बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।